हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक स्पेशल वीडियो की बात की थी। पर्पस था कि आप लोगों का यूनियन हो इन ऑल प्लेन्स। और आप में से बहुत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट कराया। सबको ढेर सारा आभार और बधाइयाँ कि अपने आप को चूज़ करने के लिए, अपनी जर्नी को एक एक आकार देने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ये जो मेडिटेशन लेके आ रही हूँ इसका पर्पस क्या था। जो बीज यूनिवर्स ने मेरे अंदर बोया था, क्या मेरे मन में थॉट आ रहा था जिसने मुझे प्रोवोक किया कि मैं ये चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। क्या है उस वीडियो में, ठीक है, क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्यों डाले हैं, क्या डाले हैं, ये तो डेफिनेटली सरप्राइज़ है। ये मैं यहाँ ओपन करने वाली नहीं हूँ। बट क्यों डाले हैं वो मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात करना चाहती हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग इस जर्नी पे आते हैं, किसी से प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा प्यार कि हम किसी शादी में हैं, वो किसी शादी में है, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं। क्यों? खुद से सवाल भी करते हैं कि आखिर मैं इतनी पागल क्यों हो रही हूँ। खुद से सवाल करते हैं कि इस रिश्ते का आगे क्या हो सकता है, फिर भी हम भाग रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और कितना भी प्रैक्टिकली सोचने पर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी कुछ भी एज हो, चाहे हम यंगस्टर्स हो, चाहे हम 50s में, 60s में, जो भी एज में हो, सभी मेरे पास आ चुके हैं, मुझे पता है। इसलिए हमारे बच्चे भी हैं, हमारे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे बड़े बच्चे भी हैं, ठीक है। हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी हैं, धर्म की भी बाउंड्रीज है, सब कुछ है, पता है कुछ नहीं हो सकता इस 3D के हिसाब से, फिर भी हम क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। हम भागते हैं क्योंकि हम ट्विन सोल्स हैं। एक ऐसे पर्पस से हम यहाँ पर आए हैं कि जिसके आगे दिमाग काम ही नहीं करता है। जहाँ दिमाग की सारे गवाहियों का, प्रूफ का, प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड जहाँ एंड होता है ना, उसको हम क्रॉस करके मेहनत करते हैं और इनर वर्क करते हैं, ठीक है। सब सोच लिया, बड़ा प्रैक्टिकली सोच लिया कि क्या फ़ायदा, उसकी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, हमारा धर्म अलग है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। फिर भी पागलों की तरह पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है, कौन सा वेटिंग है, कौन सी ऐसी उम्मीद है जो आज भी हमें जगाए रखी है। आसपास बहुत कुछ हो चुका है, हम उसने मुझे ब्लॉक भी किया, हमें बीच में गंदी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, पर फिर भी क्या है जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। यस, वो है आपका अनकंडीशनल लव, वो है आपका भगवान का दिया हुआ पर्पस। बट क्या होता है जब इस पर्पस को हम करने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और ठीक है हम थोड़ा सा आउटकम बेस करते हैं, तो बीच बीच में हम अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा दे देते हैं, या हम बहुत ज़्यादा कहते हैं थोड़ा सा मिलता है हमें और हम एकदम से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आज ही एक एग्जांपल दिया था एक सेशन में कि भाई हमने अगर 2 साल से मिठाई नहीं खाई और आधा टुकड़ा मिठाई का मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि इस आधे टुकड़े में काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए, और चाहिए 2-3। तो जब आपका डीएम एकदम से आउट ऑफ सेपरेशन के बाद जब आता है, तो वो थोड़ा सा एक कॉल या एक मैसेज हमको और ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देता है। फिर हम और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, और फिर वो फिर से रन करके चला जाता है, ठीक है। अब कहीं आपकी स्थिति ऐसी है जबकि आप मतलब उनका बेइंतहा इंतज़ार कर रहे थे, आपकी आत्मा हाथ में रखी थी, और एकदम से फिर वो आया भी, और फिर वो थोड़ा सा मिला और चला गया, तो हम और ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। और ऐसे में कहीं अनफॉर्चुनेटली कोई आप ऐसे वीडियोस देख लो कि भाई आपका ट्विन फ्लेम तो नार्सिसिस्ट होता है, ये तो सिर्फ एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है और ये कुछ नहीं है, या फिर ये वो आपकी जर्नी ट्रिगर करने आया था और सिर्फ आपको सिर्फ परमात्मा को पाना है, और बस ये परमात्मा को पाने की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है बस, और बस वो इसी पर्पस से आया था। और या फिर वो आपका डीएम तो नार्सिसिस्ट होता है और ट्रॉमा बॉन्डिंग होता है, एटसेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब सुन के हम
इस प्रकार मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि आपका वैसे ही आप अपने डीएम के लिए प्यासे, वैसे ही आप हर हालातों को रख देखते हुए भी सारे हालात को साइड में रख के आप अपने डीएम को प्यार की चाहत में उनके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। ऊपर से आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, और इतने में अगर बाई चांस अगर डीएम चला जाए, और इतने में और ऊपर अनफॉर्चुनेटली आप ये सुन लो कि यार ये तो सब नार्सिसिस्टिक का कनेक्शन है एक्सेट्रा, हम एक प्रकार से मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, और हमारे क्या होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो आपने क्या किया? वही किया जो आपके डीएम ने किया। जब आपके आपके इतने ज़्यादा ऑब्सेशन से घबरा के वो रन कर गए, और वो वापस उन्होंने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया, वही हार्ट चक्रा आपने ब्लॉक कर लिया। जब आप रन कर रहे हो अब अपने डीएम से, अब आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया, तो फिर आप बताइए कि आपका आउटकम क्या होना चाहिए? ये जर्नी पे आपको अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक ही करना होता तो टेलीपैथी सेशन कोई बनाती ही नहीं। टेलीपैथी में उनसे बात करिए, वो आपका प्यार है, वो आपका अनकंडीशनल लव है, वो आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा है। उससे बात करिए, ठीक है? उसके बाद अपने काम पे लग जाइए। बैक टू अपनी एनर्जी को, बैक टू अपने इनर वर्क पे ट्रांसम्यूट कर लीजिए। ये होती है बैलेंसिंग। आप क्या होते हो? इम्बैलेंस हो जाते हो, या तो बिल्कुल ऑब्सेस्ड, या फिर बिल्कुल नेगेटिव, या बिल्कुल उस पार या बिल्कुल इस पार। या तो हम ऑब्सेस्ड रहेंगे या हम बिल्कुल उससे। लेकिन दिक्कत ये भी है कि गलती आपकी भी नहीं है। आप अपने डीएम से भी रन नहीं कर रहे हो। सच तो ये है कि आप अपने डीएम से भी रन नहीं कर रहे हो, आप रन कर रहे हो उस दर्द से जो होता है। आप अपने डीएम से रन नहीं कर रहे हो, और सच तो ये है कि आपका डीएम भी आपसे रन नहीं कर रहा है। रन कौन कर रहा है? वो दर्द। जब आपके डीएम को दर्द होता है कि वो आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते, और आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है, तो वो जो तकलीफ़ उन्हें होती है, वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए अपने आप को कहीं और फोकस अपना शिफ्ट कर लेते हैं। और उसी प्रकार आप भी, कि मैं कब तक इंतज़ार करूँ, कब तक मैं खुद के दिल को दर्द दूँगी, और उस दर्द से बचने के लिए आप रन करना शुरू करते हो। तो अब बस, अब आपके रन करने का अंत आ गया, और उस दर्द का भी अंत हो गया है। और बस यही मकसद था मेरे इस अपकमिंग आने वाले इनर वर्क का, जो कि which is literally a gift from my side to all of you। ये गिफ्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये डाउनलोड यूनिवर्स ने मुझे दिया है, एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? इसलिए ये एक गिफ्ट है क्योंकि अभी ये कहीं नहीं है, बट ये हमारे लिए हो सकता है। मैं ये इंटेंशंस देती हूँ कि ये मेडिटेशन आप सबके लिए एक वरदान साबित हो। मैं बिल्कुल ये इंटेंशन देती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी पॉजिटिविटी को रेज़ करिए कि ये जो आने वाला मेडिटेशन है आप सबके लिए एक वरदान साबित हो। बिल्कुल सबकी ज़िंदगी में रीयूनियन आए, यूनियन आए, हैप्पीनेस आए, एंड यूनियन इन ऑल प्लेन्स आए, हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, दोनों आत्माएं एक हो जाएं। आपकी ऊर्जा से मदर अर्थ जगमगाए, दिल से मेरी कामना है। कल एक सेशन मुझे आया था, फर्स्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई थी, और जब मैंने उनका कंफर्मेशन किया था, हालांकि दिन भर के बाद उन्होंने, शाम के वक्त मेरा सेशन था, आई वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, बट क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान थी तो उन्होंने अर्जेंट सेशन लिया, एंड शी टुक अर्जेंट सेशन इन द इवनिंग। और जब मैंने उनका सेशन कंफर्म किया तो इट वॉज टाइम 1919, और बहुत कुछ अननेचुरल हुआ उस टाइम। अब क्या अननेचुरल हुआ ये तो चलिए हम उनसे ही सुनते हैं, लेकिन एट द एंड उनको ढेर सारी विशेस देते हैं कि उनका भी यूनियन बिल्कुल आपकी तरह, आप लोगों की तरह, सबकी तरह हो जाए। हालांकि वो एक प्रकार से उनने एक मिरेकल देखा है, विच इज़ जस्ट अ लाइट ऑफ द यूनियन। और बिल्कुल अगर एक लाइट दिखी है तो वो आगे भी मैनिफेस्ट बिल्कुल होगी, वो एनर्जी ग्राउंड होगी ही होगी। इसी कामना के साथ मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनकी पूरी जर्नी के लिए। आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, all twin souls. Thank you, Ma, for providing me such a good platform
जस्ट आई वांट टू से गाइस, कल जब मैं मैम से रीडिंग ले रही थी, उनका ऑरा इतना इतना पावरफुल था। मैंने वो एक्सपीरियंस किया, तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरी रीडिंग चल रही थी, तो एकदम से लाइट से ना फ्लक्चुएट होने लगी। तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या है। और जैसे ही लाइट फिनिश होने जैसे ही रीडिंग फिनिश होने वाली थी, कि मेरे डीएम का वीडियो कॉल आ गया। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि ये कैसे हो सकता है? जो इंसान मुझे इतने दिन से कॉल नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, वो माँ के ऑरा में आते ही मुझसे बात, मतलब उसने मुझसे की, और बात बहुत अच्छे और सॉफ्टली तरीके से की। मुझे बहुत, मतलब एक मिरेकल सा लगा कि ये सही में मानना पड़ेगा, क्योंकि माँ के ऑरा में आते ही चीज़ें लाइन अप होनी शुरू हो गई। और सच्ची में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है कि मैं बहुत सेफ हैंड्स में हूँ। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए यहाँ-वहाँ जा रहे हैं, कहीं मत जाइए, प्लीज़ आप इधर ही आइए। ये मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छा और सच्चा प्लेटफ़ॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मैंने खुद का बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया, और मैं आगे माँ की हेल्प चाहूँगी। मैं आगे मेरी जर्नी में आगे जाना ही चाहूँगी। और मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि यहाँ-वहाँ 10 जगह जाने से अच्छा है, आप यही यहाँ पे एक जगह आइए जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आप रास्ते से भटकेंगे नहीं। तो थैंक यू माँ फॉर प्रोवाइडिंग मी एवरीथिंग, और इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए। मैं शायद मेरा एक बोझ था मेरे दिल पे, वो पूरा उतर गया। आज मैं इतना रिलैक्स और कूल फील कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। Thank you so much, Ma, for everything, and I love you. Love you all, and thank you for everything.